बेकार है, इसको करने से कुछ होता ही नहीं। इसलिए सकाम कर्मानुष्ठान करने वाला व्यक्ति कभी भी नास्तिक हो सकता है, उसके नास्तिक होने की संभावनाएं बनी रहती। नास्तिक तो कभी भी आस्तिक हो सकता है। जिस दिन किसी नास्तिक के सामने कठोर तर्क उपस्थित कर दिए जाएं तो वो मान लेगा कि हाँ भाई ईश्वर है। नास्तिक तो तब तक नास्तिक है जब तक उसके तर्कों का उसे उत्तर नहीं मिल गया। तो नास्तिक को तो आस्तिक बना दिया जा सकता है, नास्तिक कभी भी आस्तिक हो सकता है, लेकिन सकाम कर्मानुष्ठान करने वाला आस्तिक कब नास्तिक हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, ये कोई सज्जन थे, बड़ा पूजा पाठ करें, मंत्र का जप करें, सब कुछ करते थे, रोज रामायण का पाठ करें, संकीर्तन करें। उनका जवान बेटा मर गया। जवान बेटा जब मर गया, रोए धोए संतोष किया, बाद में सब रामायण गीता सब पढ़ना सब बंद। एक दिन महाराज श्री मिले, बोले भैया तुम तो इतने नियम से रहते थे, इतना सब कुछ करते थे, सब छोड़ दिया? बोले हाँ महाराज सब छोड़ दिया। बोले क्यों छोड़ दिया, इतना अच्छा काम छोड़ दिया? बोले महाराज क्या करें, हमारा जवान बेटा मर गया, क्या कर्म से फल, कोई फल मिला ही नहीं हमको। अब उनकी बुद्धि थी कि भाई हम ये सब सारे कर्म कर रहे हैं, पाठ करते, पूजा करते, नाम जप करते, तो अब हमारे घर में न कोई मरे न जिए, सब हमारी इच्छा से हो, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये तो विधि का विधान है, जिसके प्रारब्ध हैं, जिसके साथ लगे हैं, वो उसका काम चले, वो ऐसे ही चलेगा। इसलिए कहीं भी कर्म करते हुए, धर्मानुष्ठान करते हुए फल की अभिकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये बात अलग है कि वैदिक कर्मानुष्ठान, वेद वेदांत के सिद्धांत जो हैं वो आप न चाहो फिर भी आपको किसी न किसी प्रकार से खींचकर भगवान की ओर ले जाएंगे, क्योंकि समस्त शास्त्रों का फल है एकमात्र भगवत प्राप्ति। महता समारंभेण, समस्त शास्त्र एक ही उद्देश्य के लिए हैं कि जीव को भगवान की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, बेटा बेटी की प्राप्ति हो। इसके लिए वेद पुराण में जो विधि विधान कहे गए वो सब केवल बहाना है, उद्देश्य है कैसे इस जीव को भगवान की प्राप्ति हो। अब ये तो अपना अपना ज्ञान अज्ञान है समझने का। जैसे बच्चा बीमार हो तो माँ उसको क्या है, कड़वी दवा पिलाती है, गुड़ूची पिलाती है, गुर्ज पिलाती है। कड़वी दवा जब माँ पिलाने लगी, बच्चा कहा हम नहीं पिएंगे, तो माँ ने कहा कि पी लो तो तुमको लड्डू देंगे। तो बच्चे ने लड्डू के लालच में दवा पी ली और फिर उसको लड्डू मिला, वो लड्डू खाया, भूल गया। अब माँ ने तो ये समझा कि दवा गुड़ूची पीने का फल क्या है, बोले उसका फल है इसके रोग की निवृत्ति। लेकिन उस अज्ञानी बच्चे ने क्या समझा, बोले इसका पीने का फल है लड्डू की प्राप्ति। वो तो यही समझा कि हमको लड्डू मिला इसके बदले में। भाई बच्चे ने दवा पिया, उसको तो यही लगा कि इस चीज को, कड़वी चीज को पीने का यही फल है कि हमको लड्डू मिल गया। लेकिन माँ समझती है कि गुड़ूची पीने का फल क्या है, बोले इसके रोग की निवृत्ति। उसी प्रकार श्रुति भगवती वेद माता, ये श्रुति जो है, शास्त्र जो, ये तो चाहते हैं कि जीव को गुड़ूची पिला करके इनके रोग की निवृत्ति की जाए, लेकिन जीव पीने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे कैसे पिए अज्ञान के कारण। तब वेद शास्त्र कहते हैं अच्छा चलो ये करोगे तो तुमको ये फल मिल जाएगा, ये करोगे तो ये फल मिल जाएगा। उन फलों के लालच में व्यक्ति उन कर्मों में प्रवृत्त होता है। लेकिन वेद शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य है महता समारंभेण, कि भगवान की ओर ये जीव पहुंच जाए, भगवत प्राप्ति इसको हो जाए, इसके कर्म शुद्ध हो, अंतःकरण शुद्ध हो, और धीरे धीरे ये भगवान की ओर अग्रसर होकर के भगवान के चरणों तक पहुंच जाए, उद्देश्य। लेकिन अब बालक जैसी बुद्धि हो तो उसको तो यही लगेगा इसका फल ये मिले, इसका फल ये मिले। आत्मदेव ब्राह्मण ने भी बड़े अनुष्ठान आदि किए, कोई बेटा बेटी नहीं भया। अंत में दुखी हो गए, बोले अब तो मर जाएंगे। मरने के लिए चल पड़े। एक सन्यासी मिल गए रास्ते में, दशम स्कंद का पाठ करते हुए आ रहे थे। रो रो करके उन्होंने कहा ऐसी मेरी स्थिति है, हम पुत्र के बिना जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। सन्यासी जी ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। बलिष्ठा कर्मणो गति, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गहना कर्मणो गति है, वही बात है। बलिष्ठा कर्मणो, कर्म की गति बड़ी बलवान है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। किस कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, इसको कोई समझ नहीं सकता। आप कर्म भले कर लो, लेकिन किस कर्म का फल आपको कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा,
ये न हमारे बस में है, न आपके बस में है, न ब्रह्मा के बस में है, न किसी के बस में, ये केवल भगवान जानते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसलिए नहीं कहा कि मां फलेषु कदाचन माने तुमको फल नहीं मिलेगा, केवल कर्म करो। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, ये मेरे ऊपर निर्भर करता, वो तुम्हारा विषय नहीं, तुम उसको समझ भी नहीं सकते। कर्म की गति इतनी गहन है। तो सन्यासी जी ने भी यही कहा, बलिष्ठा कर्मणो गति ही विवेकम तो समासाध्य। विवेक का अनुसंधान करो, पुत्र मोह छोड़ो। ये पुत्र का मोह संसार की वासना है। तुम्हारे प्रारब्ध को हमने देख लिया। सप्त जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हें अभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो रोने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा हम तो यही मर जाएंगे, अब समुद्र में और नदी में कूदने भी नहीं जाएंगे, यहीं मरेंगे, 7 जन्म तक हमको बेटा नहीं। जब मरने को तैयार तो महात्मा ने देखा भाई मेरे सामने एक ब्राह्मण आत्महत्या करे, ठीक नहीं, इसके जीवन की रक्षा हो। अपनी झोली में से एक फल निकाला, 10वें स्कंद का पाठ कर रहे थे, भगवान गोविंद का स्मरण करके फल दे दिया, बोले ले जाओ, इस फल को पत्नी को खिला देना, पत्नी अंतर्वत्नी होगी, पुत्र को जन्म देगी। इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। भगवान का नाम लेकर भगवान से प्रार्थना करके फल दे दिया। ब्राह्मण देवता लेकर के आए, ला करके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी बड़ी विचित्र थी महाराज, अच्छी थी, पतिव्रता थी, चरित्रवान थी, और उसमें कोई दोष नहीं था। दोष यही था कि बड़ी अभिमानिनी थी, अभिमान बहुत था उसके। पत्नी ने फल लिया। पत्नी ने कहा कि अपनी सखी से, अपनी बहन से, इस फल को अगर खाएंगे तो गर्भ हो जाएगा, फिर 9 महीने गर्भ धारण करना पड़ेगा, फिर बच्चे का जन्म होगा, फिर उसको पालना पड़ेगा। ये सब कितनी झंझट के काम है महाराज, ऐसे ही ठीक है। पत्नी ने कहा कि फल भक्षेण गर्भ स्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता। फल खाने से गर्भ होगा, गर्भ से उदर भर जाएगा। और स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, फल खाने से भोजन, गर्भ हो जाने से भोजन कम हो जाएगा, शक्ति कम हो जाएगी, घर का काम कैसे होगा। गांव में चोर आ गए, डाकू आ गए, आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गई तो न मैं भाग पाऊंगी न कुछ कर पाऊंगी, मरने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। पलायेत गर्भिणी कथम। एतावता इन कारणों को सोचते हुए उसने कहा कि इससे अच्छा तो एक फल खाया ही न जाए। उसकी बहन ने कहा तब क्या जवाब दोगी? धुंधुली ने कहा सोचते हैं। उसकी बहन ने कहा एक उपाय है, मैं गर्भवती हूं, तुम भी गर्भवती का नाटक करो, मेरा बेटा होगा तो मैं अपना बेटा तुम्हें दे दूंगी, और मेरे तो पहले से 9 बेटे हैं, कोई चिंता नहीं है, एक तुम्ही को दे दूंगा। इसके बदले में तुम हमको कुछ धन दे देना, तुम्हारे पास धन बहुत है। दोनों ने मिलकर के योजना बना ली। बोले फल का क्या करें? बोले फल को खिला दो गाय को, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी फल की कि क्या इसमें कोई शक्ति है। दे दिया। ले जाकर के धुंधुली ने फल खिला दिया गाय को, गाय भी गर्भवती हुई। वो गाय भी कभी गर्भवती नहीं होती थी। कुछ ऐसे कर्म थे महाराज आत्मदेव के कि वृक्ष भी लगाते थे तो उस वृक्ष में फल नहीं होता था, गाय भी गर्भवती नहीं होती। लेकिन महात्मा की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, फल खिलाया गाय को, गाय भी गर्भवती। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। समय आया, पत्नी ने तो अपनी योजना के अनुसार बहन के बेटे को मंगा लिया, बता दिया यही बेटा पैदा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आत्मदेव जी ने कहा, और उसी समय गाय ने भी बच्चा दिया। गाय के बच्चे को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। गाय महारानी ने भी सुंदर बच्चा दिया, मनुष्य के समान आकृति, कान जो है वो गाय के समान। आत्मदेव जी ने कहा ये भी मेरा बेटा है। अब दोनों बेटों का नामकरण करने चले। आत्मदेव ने कहा इसका नाम मैं रखूंगा ब्रह्मदेव। मैं आत्मदेव तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ नाम मेरे बेटे का ब्रह्मदेव। तो धुंधुली ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरे नाम से जुड़ा हुआ नाम होना चाहिए। इस बात पे धुंधुली ने कहा नहीं नहीं आपके नाम से जुड़ा नाम नहीं, मेरे नाम से जुड़ा नाम होना चाहिए। बोले तो क्या नाम होना चाहिए? धुंधुली ने कहा कि मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी, मेरे नाम से जुड़ा नाम।
यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम। मात्रा प्रतिष्ठितम, मां ने नामकरण किया, पिताजी को नहीं करने दिया। मात्रा प्रतिष्ठितम, मां ने कहा कि नाम तो धुंधकारी होगा। गोकर्ण जी ने, वो आत्मदेव जी ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन इस दूसरे बेटे का नाम तो मैं रखूंगा। सोच समझ करके आत्मदेव जी ने उसका नाम रखा गोकर्ण। दोनों बड़े हुए, दोनों का समान संस्कार किया, दोनों के लिए समान सुविधाएं थी, सब कुछ था। लेकिन गोकर्ण जी महाराज परम पंडित हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह, महादुष्ट। कितना दुष्ट बोले, 5-5 दिन 10-10 दिन तक तो नहाता ही नहीं था, स्नान भी न करे, ऐसा अम्लिच गंदा। कहते हैं स्नान शौचक क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। स्नान और शौचाचार से हीन और सारे दुष्कर्म करने लगा। अब उसके दुख से, अरे उसके कर्म से आत्मदेव ब्राह्मण बड़े पीड़ित हुए। एक दिन फिर मरने को चल पड़े। अब जाएंगे, मर जाएंगे कुआं में कूद कर। ये वही आत्मदेव है। एक समय बेटा नहीं था तब मरने जा रहे थे, आज बेटे के कारण मरने जा रहे। यही संसार है। जिसके बेटा नहीं वो बेटा के लिए परेशान, और जिसके पास है वो बेटे से परेशान। आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए चल पड़े महाराज। लेकिन आत्मदेव जी ज्ञानी थे, त्याग करके चल पड़े। छोड़ो, कितने लोग तो ऐसे गए गुजरे महाराज, त्याग भी नहीं कर सकते, जूता खाते रहे, तमाशा देखते रहे। जब धुंधकारी ने उत्पात शुरू किया, पिताजी को अपशब्द कहता, मां को अपशब्द कहता, पिताजी ने, आत्मदेव ने कहा छोड़ो, चल पड़े मरने के लिए। गोकर्ण जी ने समझा बुझा करके उनको शांत किया। लेकिन जिसके हृदय में आसक्ति भरी पड़ी है वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। हमने देखा महाराज, एक बुढ़िया मैया थी, सच्ची घटना है। वो बुढ़िया मैया, उसका बेटा उसको रोज मारे, वो बाहर से आवे सब सुरापान करके तो उसको मारता था। बेचारी बड़ी दुखी, उसके कोई और परिवार में था नहीं, माँ बेटा दो ही थे। बेटा जो है दुष्ट था। एक दिन आई और उसने कहा हमारे स्वामी जी से, हम लोग थे उस समय, बिहार की घटना। आकर के माँ ने कहा कि स्वामी जी बेटा बहुत बदमाश है, आप समझाओ, कुछ आशीर्वाद दो, ठीक हो जाए। तो स्वामी जी ने सोचा जो आज तक ठीक नहीं हुआ, अब क्या ठीक होगा, उसको कौन ठीक कर पाएगा, उसका प्रारब्ध उसके साथ। तुम एक काम करो, छोड़ो ऐसे बेटे को, जब घर में कोई है ही नहीं, पति तुम्हारे हैं नहीं, और कोई बेटी ओटी है नहीं, तो चलो अयोध्या में राम राम करना, वहां प्रसाद मिलेगा, भजन करना, जीवन वहीं बीत जाएगा। कितने लोग अयोध्या में भजन करते, महात्मा लोग रहते, चलो। महाराज उस बुढ़िया का रोना बंद हो गया, हंसने लगी। बोले महाराज कहाँ जाएंगे छोड़ करके, हमारे बेटा है तब न मारता है, जिसको नहीं है उसको कौन मारेगा, उसको इसी में संतोष था। आसक्ति की इतनी पराकाष्ठा कि मेरे है तब न हमको मारता है, जिसके नहीं है उसको कौन मारेगा, तो फिर खाओ मार, क्या दिक्कत है। तो वास्तविकता यह है कि इस आसक्ति के कारण हम दुखी होते हैं। गोकर्ण जी महाराज को आत्मदेव में ऐसी आसक्ति नहीं थी, वो छोड़ करके थे। बोले जा रहे हैं मरने, लेकिन गोकर्ण जी ने समझाया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आपका जो दुख है वो धुंधकारी के कारण नहीं है, धुंधकारी के कारण आप दुखी नहीं हैं। बोले क्या कहते हो बेटा, मैं तो उसी से दुखी हूं, परेशान। गोकर्ण जी ने कहा आप धुंधकारी से दुखी नहीं, आप अपने आप से दुखी। आपकी आसक्ति आपके दुख का कारण है, उस आसक्ति का त्याग कर दो, आपका दुख समाप्त हो जाए। क्या आसक्ति? बोले देहे स्थिमाम से रुधिरे भिमतिम त्यजत्व। इस हाड़ मांस के शरीर में जो अभिमति है कि ये मेरा है, ये अभिमति, ये आसक्ति, ये छूटी। जाया सुतादि सुसदा ममताम विमुंच। पत्नी पुत्रादि में जो ममता है, आसक्ति जो है, इसे छोड़ दो। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। इस संसार को देखो, ये संसार क्षण भर में भंग हो जाने वाला है, छूट जाने वाला है। जो चीज तुमसे निश्चित रूप से छूट जाएगा, बुद्धिमानी यह है कि समय रहते तुम ही उसको छोड़ दो। पामर तो ही तजेंगे प्राणी तू न तजे अबही। संसार तुम ही को छोड़ेगा, उससे अच्छा बुद्धिमानी है कि तुम पहले ही छोड़ दो। कम से कम
संतोष तो होगा। गोकर्ण जी ने कहा कि ये संसार क्षणभंग है, क्षणभंग निष्ठम, इसे त्यागो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, और आप वैराग्य राग के रसिक बनो, भगवान की भक्ति में निष्ठ हो जाओ। और क्या करना? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, धर्म का भजन करो लोक धर्म को छोड़कर। यहां दो धर्म की बात की गई, एक धर्म छोड़ने के लिए कहा, एक धर्म का भजन करने के लिए कहा। धर्मम भजस्व किस प्रकार से? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्याग। लोक धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म। और जो परम धर्म है वो भगवान है। भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, ये परम धर्म है। बाकी जितने कर्तव्य हैं वो सब लोक धर्म। लोक धर्म का भी पालन करना चाहिए और परम धर्म का भी पालन। लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि लोक धर्म परम धर्म के पालन में बाधक बनने लग जाए, उस स्थिति में लोक धर्म का त्याग कर देना चाहिए। ये बात है। सीधे सीधे लोक धर्म का त्याग नहीं करना। जब लोक धर्म तुम्हारे परम धर्म के आचरण में बाधक बन जाए तब लोक धर्म का त्याग। विशेष धर्म के पालन में सामान्य धर्म बाधक बन जाए तब सामान्य धर्म का त्याग कर देना चाहिए। ये सामान्य धर्म। तो श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान, और आप संसारी प्राणियों का सेवन मत करो, साधु पुरुषान, जो संत हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका संग करना सीखो। ये दूसरा उपाय बताया, सेवस्व साधु पुरुषान। लेकिन संत महात्माओं की भी सेवा, उनकी शुश्रूषा, उनका सहवास, उनके सन्निकट रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, लेकिन उसमें भी कोई कामना न हो। जहि काम तृष्णान, संतों की भी सेवा करें। भावना ये हो कि महाराज का सारा बैंक बैलेंस हम ही को मिले, बोले इस सब कामना से सेवा करो तो सेवा का कोई फल नहीं हो। जही काम तृष्णा, काम तृष्णा को छोड़ करके, कामनाओं को छोड़ करके, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के गुण और दोष का चिंतन छोड़ दो। गोकर्ण जी यही समझाते हैं पिताजी को, पिताजी ये भी सब दुख का यही सब कारण है। हम दूसरे का दोष और गुण चिंतन करते हैं तभी दुखी होते हैं। जब किसी में हम दोष देखेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले उससे हमको द्वेष हो जाएगा। जिसमें दोष दिखेगा उससे द्वेष होगा, और जिसमें गुण दिखेगा उसमें राग होगा, उससे प्रेम होगा। तो ये राग द्वेष जो है ये दोनों दुख के कारण है। और इन दोनों का कारण क्या है? बोले गुण और दोष, गुण दोष का दर्शन। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, इनके दोष और गुण का चिंतन छोड़ दो लोगों के। बोले बड़ा मुश्किल है, छूटता ही नहीं। बोले क्या करें? बोले न छूटे तो ये समझो कि दोष तो सब माया में है और गुण सब भगवान में है। जिसके अंदर भगवान की शक्ति और भक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है उसमें गुण दिखाई पड़ रहा है, जिसमें माया का प्रादुर्भाव है उसके अंदर दोष दिखाई पड़ रहा है। जीव तो निर्मल है, किसी के अंदर कोई दोष नहीं, गुण नहीं। दोष माया का है, गुण भगवान का। इस प्रकार से अपनी बुद्धि को समाहित करो, स्थिर करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तो, और निरंतर भगवान की कथा का पान करो, इस कथा रस को पियो। यही शांति और सुख का मूल है। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने जब अपने पिताजी को, आत्मदेव जी को उपदेश किया, समझाया, आत्मदेव ब्राह्मण का मोह नष्ट हो गया। बोले अब मेरा मोह नष्ट हो, कोई चिंता नहीं। अब हम न मरेंगे न आत्महत्या करेंगे। अब जो जीवन बचा है भजन करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। मरने दो उसको, उसका कर्म उसके साथ। निश्चिंत होकर के आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन करने चले गए। और पिताजी के चले जाने के बाद गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर चले गए। घर में वो धुंधकारी सारे पाप कर्म करने लगा। उसके पापाचरण से उसकी मां बड़ी व्यथित। जितना धन कमा करके पंडित जी ने रखा था, कथा उथा बांच करके, सोने चांदी के बर्तन बटोर करके रखे थे, सब बर्तन वर्तन ले जाके बेच दिया, खा गया, सब लूट लिया महाराज।
सारे अनर्थ कर डाले। अंत में उसकी माँ जो थी, माँ ने देखा, माँ दुखी हो गई धुंधुली, और धुंधुली ने कुएं में जाकर के कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधुली ने आत्महत्या कर ली। धुंधुकारी सारे पाप कर्म करने लगा और समस्त गणिकाओं को ला करके, कई गणिकाओं को अपने घर में रख लिया। उन्हीं के लिए सारे दुष्कर्म करता, चोरी करता, लूटपाट करता। जब बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया तो गणिकाओं ने सोचा कि अब इसको मार दो और स्वतंत्र हो जाओ, कब तक इसके अधीन हो गए। वो तो स्वैरिणी थी, स्वैरिणी का यही धर्म होता है। वो स्वैरिणी वेश्याएं, उन सब ने मिलकर के योजना बनाई, इसको मार दो। और मारने के लिए बहुत उपाय किया, लाठी डंडे से मारा पीटा, वो मरा नहीं, पट्टा बड़ा मजबूत था। अंत में उसके मुख में जलती हुई लुआठी को डाल दिया। तप्तांगार समूहश्च तन्मुखे च चिक्षिपुः। उसके मुख में जलती हुई आग को डाल दिया, श्वासावरोध हुआ। पहले ही बांध दिया था उसको खाट में, और फिर मुख में अग्नि रख दी। जिंदे जिंदे जीते जी उसको मुखाग्नि दे दी उन गणिकाओं ने। तड़प करके वो मर गया। अत्यंत पीड़ा से मृत्यु होने के कारण, अकाल मृत्यु होने के कारण मर करके प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। वेश्याएं उसे घर में खोद करके गाड़ देती हैं, उसी घर में गाड़ दिया और चली गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा में थे, उन्हें पता चला किसी के द्वारा कि भाई की मृत्यु हो गई, वो कहीं गायब हो गया, क्या हुआ, मर गया। उसके लिए भी गोकर्ण जी ने गया में श्राद्ध किया तीर्थ यात्रा के प्रसंग में। लौट करके गोकर्ण जी जब अपने गांव आए तो गांव वालों ने गोकर्ण जी का बड़ा स्वागत किया महाराज। सब लोगों ने उनका सम्मान किया। आए गोकर्ण जी महाराज, अपने घर का दरवाजा खोला, साफ सफाई की, विश्राम करने के लिए जब गए तो वो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया महाराज। कभी भेड़ के रूप में, कभी हाथी के रूप में। सकृन्मे सकृत हस्ती सकृत महिषो भवत। कभी भैंसे के रूप में, कभी भेड़ के रूप में, कभी हाथी के रूप में। गोकर्ण जी जान गए कोई प्रेतात्मा है, लेकिन ये धुंधकारी ही है, ये नहीं समझ में आया। और उससे पूछा तुम कौन हो, वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित करके जल का छींटा दिया, उसे थोड़ी शांति मिली। तब उसके अंदर बोलने की शक्ति आई और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है, मैं प्रेत हो गया हूं। हे भैया, मेरी रक्षा करो, मेरा उद्धार करो। बोले तुम प्रेत कैसे हो गए? धुंधुकारी ने कहा स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने ही दोष से मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया, मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया, मेरा उद्धार करो। वो प्रेत धुंधुकारी प्रकट हो गए। इस कथा पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है, मेरे गुरुजी के द्वारा कहा गया कि आजकल की नई पीढ़ी के लोग कहते हैं महाराज भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब कहानी है, भूत प्रेत नहीं होते। तो अगर उनसे कहो कि हाँ होते हैं तो वो प्रश्न करते हैं फिर होते हैं तो मिलते क्यों नहीं? हमको तो आज तक कोई भूत नहीं मिला, कोई प्रेत नहीं मिला। तो बात भी तर्कसंगत है। तो आज के प्राणियों को भूत प्रेत भी नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? इसका कारण गुरुजी कहा करते थे कि भूत प्रेत तो अपने पाप के कारण प्रेत योनि में गए, अब वो अपना उद्धार स्वयं नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं कोई धर्मात्मा सज्जन मिले तो मैं उसके सामने जाऊं तो मेरा कल्याण कर दे। लेकिन उन भूत प्रेतों ने देखा कि हमसे ज्यादा भयानक भूत तो यही सब हो चुके हैं, ये अपना कल्याण नहीं कर सकते, मेरा कल्याण क्या करेंगे? इसीलिए किसी को भूत प्रेत भी अब नहीं मिलती। देवताओं का दर्शन तो दूर रहा, भूत प्रेत का भी दर्शन नहीं होता, क्योंकि वो भूत प्रेत जानते हैं कि ये हमसे भी ज्यादा भूत प्रेत बन चुके हैं, खतरनाक हैं, ये अपना कल्याण नहीं कर सकते, मेरा कल्याण क्या करेंगे? और बात सटीक लगती।
जब भी आप रामायण गीता भागवत पढ़ो, जहां कहीं वर्णन आता है कोई प्रेत कोई भूत उनके सामने प्रकट हुआ, फिर उसका उद्धार हुआ, तो किसके सामने प्रकट हुआ? किसी महापुरुष के सामने, किसी धर्मात्मा के सामने। गोकर्ण जी के सामने ही प्रकट होकर के उसने कहा, वो जानता है कि गोकर्ण जैसे महापुरुष ही कल्याण कर सकते हैं, उनके अंदर कल्याण करने का सामर्थ्य है। इस कारण से भूत प्रेत सबको नहीं मिलते। भूत प्रेत जानते हैं कि जिनके पास जाएं वो हमारा कुछ कल्याण करें, तब तो जाने का कोई मतलब है। गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम प्रेत हो गए, तुम्हारे लिए हमने गया में श्राद्ध किया। धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। कितना भी श्राद्ध करो, क्योंकि मैंने ऐसा पाप किया है। वास्तव में बड़े भयानक भयानक पाप होते हैं महाराज, और पापों का परिणाम भी बड़ा भयानक होता है। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि ब्रह्मा के कई कल्प तक जीव नरक में अपने पाप कर्मों का फल भोगता रहे, उतना पाप व्यक्ति थोड़ी सी असावधानी में कर देता है। यो ब्रह्म कल्प न्यूतानुभवेपि नाश्यम तत्किल विषम सृजति जंतु रिह क्षणार्धे। आधे क्षण में व्यक्ति उतना पाप कर देता है जिस पाप का परिणाम भोगने के लिए ब्रह्मा के कई कल्पों तक उसे नरक में पड़ा है। ये कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। इसीलिए अंत में भगवान को कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? भाई ऐसे ऐसे पाप हैं, थोड़ी सी असावधानी में ऐसे ऐसे पाप कर्म हो जाते हैं जिनका परिणाम कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। बोले महाराज, तब जब एक क्षण में इतना पाप हो जाए कि कई जन्म भोगे, तो जब तक उससे निवृत्त होंगे तब तक फिर कोई नया पाप हो जाएगा, तो फिर तो कभी पाप से मुक्ति नहीं हो सकती, असंभव। तो भगवान ने कहा हाँ असंभव। बोले तो अब हम कैसे बचेंगे? तो भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम नहीं मुक्त हो सकते, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य ही नहीं है। जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे, मैं ही मुक्त करूंगा तो मुक्त होगे। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये कर्म का विधान है। धुंधकारी ने कहा आप मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने सोचा क्या करें, गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति नहीं, उसके लिए क्या हो। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान करके संध्या वंदन करके ओ सूर्य भगवान को जब अर्घ दिया संध्या वंदन में, तो सूर्य भगवान से ही गोकर्ण जी ने पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाले, आप समस्त विद्याओं के अधीश्वर हैं। सारी विद्याएं विलुप्त हो जाएं, फिर भी समस्त विद्याएं सूक्ष्म रूप से भगवान सूर्य में प्रतिष्ठित रहती हैं, और समय आने पर वो सूर्य के द्वारा विद्याएं फिर प्रकट हो जाती हैं। कैसे प्रकट हो जाती हैं? बोले सूर्य की किरणों के द्वारा ही, सूर्य भगवान की आराधना से हमारी बुद्धि में वो विद्या प्रकाशित हो जाती है। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा जाता है धियो योनः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र भगवान सूर्य का मंत्र है ना, सविता देवता का मंत्र है। गायत्री नाम की तो उसकी शक्ति है, मंत्र तो भगवान सूर्य का है। इस मंत्र के देवता भगवान सूर्य हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य, देव है, देवी नहीं है कोई। मंत्र के देवता भगवान सूर्य हैं, और सूर्य में भी, सूर्य मंडल के अंदर विद्यमान जो भगवान ध्येय सदा स्मृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्ट, वे भगवान सवित नारायण। उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? बोले धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। तो समस्त विद्याएं भगवान में प्रतिष्ठित हैं, और भगवान का दिव्य तेज सूर्य के अंतर मंडल में है। उन किरणों से वो ज्ञान पुनः प्रसर को प्राप्त करता, फैलता। इसीलिए ब्राह्मणों को संध्या वंदन में सूर्य भगवान की उपासना का विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि उससे जो चीज आप नहीं भी जानते हैं, वो नए नए भाव, नए नए अर्थ बुद्धि में अपने आप धियो यो नः प्रचोदयात्, सूर्य भगवान सब भेजते रहे। क्योंकि वहां सब सुरक्षित है। पोथी नष्ट हो जाए, लाइब्रेरियां नष्ट हो जाएं, व्यक्ति समाप्त हो जाए, लेकिन जितना ज्ञान विज्ञान है सब भगवान में प्रतिष्ठित। सूर्य भगवान से पूछा, आप बताओ, जिस जीव का उद्धार श्राद्ध से भी न हो, गया श्राद्ध से, उसके लिए क्या करना? तब सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, श्रीमद् भागवत के सप्ताह से इसका उद्धार हो जाए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति
सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताह वाचन, सूर्य भगवान की आज्ञा मान करके गोकर्ण जी महाराज ने सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया। और महाराज सब सुनने आए, वो धुंधकारी भी आया। उसके बैठने के लिए कोई स्थान तय नहीं था, वो तो प्रेत रूप था। वैसे भी वो मंडप में नहीं आ सकता था, क्योंकि वहां तो देवताओं का पूजन हुआ था। वो प्रेतात्मा आवे तो कैसे आवे, तो बाहर दूर एक बांस में ही बैठ करके वो सुनता, बांस में बैठ करके वो सुनता रहा। और 7 दिन कथा सुन करके धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गए। एक महात्मा कहते थे, जो अपना उद्धार, अपना कल्याण करना चाहेगा उसी का कल्याण होगा। आप नहीं चाहेंगे तो आपका कल्याण कोई कर नहीं सकता, आपको स्वयं चाहना होगा। धुंधकारी चाहता था, इसलिए उसका कल्याण हो गया। वो बांस में बैठ करके कथा सुन लिया, हम बिस्तर पर बैठ करके भी कथा नहीं सुन पा रहे हैं। सुंदर बिस्तर लगा दो, सोफा लगा दो, गद्दी लगा दो, फिर भी कथा नहीं सुन पा। और सुनते भी हैं तो उसका मनन नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत मनन करते हैं तो निदिध्यासन नहीं करते, इसीलिए कथा फायदा नहीं करती। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। ठीक है, सुनने से पाप तो नष्ट होगा, श्रुतम हरति पापानि, सुनने मात्र से पाप का नाश होगा। लेकिन पूरा पूरा फायदा तो तब हो जब श्रवण, मनन और निदिध्यासन। 7 दिन में धुंधकारी मुक्त हो गया, बाकी मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी के लिए विमान आया महाराज, और विमान में जब वो बैठने चला, उसका दिव्य रूप चतुर्भुज स्वरूप पीतांबर धारण किए हुए धुंधकारी जब विमान में बैठने चला तो अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया। बोले, भैया मैं प्रणाम करता हूं। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्ण विधि चाब्रवीत। गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा, भैया मैं तुमको प्रणाम करता हूं। त्वयाहम मोचितो बंधो, तुम मेरे बंधु हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। धुंधकारी कहता है कि त्वयाहम मोचितो, तुम्हारे द्वारा मैं मुक्त हुआ, इसलिए तुम मेरे बंधु हो। वास्तव में बंधु कौन है? जो तुम्हें भगवान के चरणों में पहुंचा दे वही तुम्हारा बंधु है, और कोई बंधु नहीं है। तुलसी सो सब भांति परम प्रिय, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होए स्नेह राम पद एतो ही मतो हमारो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिसके संबंध से भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवत प्राप्ति हो, भगवत भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ जाएं, वही अपना बंधु है। पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, तो भागवत में ही कहते हैं। जो भगवान से तुमको न जोड़े वो न तुम्हारी माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है। वास्तविक बंधु कौन है? बोले, जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे वही वास्तविक बंधु, वही तुम्हारा हितैषी है। कहते हैं कि त्वयाहम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषात्। प्रेत कल्मष से, इस पाप से आपने हमको मुक्त किया। बड़ी व्याख्या की महाराज। धुंधकारी ने भागवत की महिमा बताई। धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा कितनी धन्य है, इसका महत्व क्या है। धुंधकारी कहता, कंपन्ते सर्व पापानि। भागवत की कथा सुन करके सारे पाप कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। सप्ताह कथा श्रवण करने के लिए कोई व्यक्ति बैठ जाए तो सारे पाप कांपने लगते हैं। क्यों? बोले, अस्माकं प्रलयः सद्यः कथा चेयम करिष्यति। अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। ये कथा तो मेरा प्रलय कर देगी, मेरा नाश कर देगी। सारे पाप कांपने लगते। कौन कौन से पाप? बोले, आर्द्रम शुष्कम तथा स्थूलम। ताजा पाप, पुराना पाप, सूखा पाप, छोटा पाप, मोटा पाप, दुबला पाप, सब पाप। ये पंक्ति का यही अर्थ है सीधा सीधा। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम बांग मनः कर्म भी कृतम। बांग मन कर्म, वाणी वचन मन कर्म से किए गए जो पाप हैं, स्थूल पाप, छोटे पाप, बड़े पाप, ताजा पाप, वो सब पाप नष्ट हो जाते। श्रवणम विदहेत पापम। कथा श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाते। धुंधकारी ने कथा की महिमा बताई और फिर मुक्त होकर के धुंधकारी जब जाने लगा, सब लोगों ने कहा, अरे अरे अरे, हमारे लिए विमान नहीं आया, हमारे लिए विमान नहीं आया। इसके लिए विमान आया, कथा तो हमने भी सुनी। तब
तो विमान में बैठे हुए जो विमान के पुरुष थे, वैमानिक पुरुष, उन वैमानिक पुरुषों से गोकर्ण जी ने पूछा, भाई कथा तो मेरे सभी श्रोताओं ने सुनी, विमान इनके लिए केवल आया, इन लोगों के लिए आप इतना विमान क्यों नहीं लाए, सबके लिए लाते। तो उन वैमानिक पुरुषों ने कहा कि कथा श्रवण तो सबने किया, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। मनन तो धुंधुकारी ने किया। श्रुतम तो सर्वैहि न तथा मननम कृतम। ये मनन करना क्या है? वो कहते हैं इसका एक विशेष अर्थ है। मनन करने का मतलब, धुंधकारी जब कथा सुनता, 4 घंटे कथा होती, कथा जब समाप्त होती, व्यास जी गोकर्ण जी उठ करके विश्राम के लिए जाते, तो धुंधकारी चिंतित होता, अब ये 20 घंटा कैसे बीतेगा, कब सवेरा होगा, फिर कब कथा सुनने को मिलेगी, इसकी तड़प उसके अंदर होती। ये 20 घंटा कब बीते, फिर कब ये व्यास जी बैठेंगे, कब मैं सुनूंगा। और आज उन्होंने ऐसा कहा, ये कहा, ये सब सोचते सोचते वो परेशान आकुल व्याकुल हो, भगवान की लीलाओं को सुन सुन करके जो उसे याद था उसका चिंतन करता, नींद भी नहीं आती कि कब सवेरा होगा, कब फिर कथा सुनने को मिलेगी। और थकने के बाद, जगने के बाद अगर नींद भी आवे तो सपने में भगवान की लीलाओं को देखता और उसी कथा का चिंतन। ये मनन, मन उसका चित्त कथा में डूब गया। 24 घंटे व्यास जी तो 4 घंटा सुनावे और 24 घंटा उस कथा को आत्मसात करता। और बाकी लोग बोले, बाकी लोग कथा सुनने के बाद अपने घर जाते थे, बोले अभी गाय धोना बाकी है, अभी भोजन बनाना बाकी है, अभी घास काटना बाकी है, तो कोई घास काटता, कोई गाय धोता, कोई घर के काम में लग जाता, कोई गोबर उठाता। बोले सब 4 घंटा सुनने के बाद 20 घंटा गोबर ही उठाते रह गए। वो 20 घंटा तो गोबर बटोरने में लग गए और सफाई करने में लग गए। और धुंधकारी, बोले धुंधकारी तो महाराज 4 घंटे कथा सुने और 24 घंटा उसका रस पीता था, चरवण करता। जैसे बंदर एक बार जल्दी जल्दी बंदर अपने मुख के अंदर सब भर लेता है, फिर धीरे धीरे उसको निकाल करके उसका रस लेता रहता है, पाता है। गाय भी एक बार भोजन कर लेती है, लेकिन उस समय नहीं पचाती, बाद में बैठकर आंख बंद करके आराम से उसको घुमाती रहती है और चरवण कर करके पचाती है। 1 घंटे खाया, 10 घंटे पचाया, तब उसका रस मिला। उसी प्रकार 4 घंटे कथा सुन करके धुंधकारी उसको 24 घंटा तक अनुभव करता था। उसके अंदर ये मनन था। इसी को कहते हैं मनन। श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम। इसलिए सब श्रोताओं ने कहा, अच्छा ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करेंगे, एक बार फिर कथा सुनाओ। तो गोकर्ण जी ने कहा, चलो ये तो अपने घर की खेती है, क्या करना, फिर कथा हो जाए। लगे हाथ, दूसरी कथा शुरू हो गई। दूसरी कथा जब हुई महाराज, तो सबने देखा था इसकी महिमा सुन। दूसरी बार में सब सावधान थे, दत्तावधान थे। 4 घंटे कथा सुनते, फिर सब काम ठप, पूरे गांव का काम ठप। गायों को छोड़ दिया चरो, बछड़ों को छोड़ दिया दूध पियो। लोगों से कहा, पत्नी ने कहा तुम अपना खाने की व्यवस्था करो, तुम अपना करो, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो कथा सुनेंगे। पूरे गांव के लोग तन्मय होकर के कथा सुनते, 4 घंटे कथा सुनते, फिर 24 घंटे उस कथा में डूबे रहते। परिणाम क्या हुआ? बोले 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो एक साथ अनेक विमान प्रकट हो गए, अनेक विमान प्रकट हुए। और उस विमान में सब बैठे, गोकर्ण जी भी बैठे, और सबको लेकर के भगवान के पार्षद वैकुंठ चले गए। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि किस प्रकार गए? बोले अयोध्यावासिनः सर्वे अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः। त्रेता युग में जब राम जी अपने धाम जाने लगे तो जैसे पूरी अयोध्या को लेकर के चले गए, यथा रामेण संगताः। अयोध्या में कोई नहीं बचा महाराज। भगवान श्री राम जब निज धाम जाने लगे तो अयोध्या की एक घास भी नहीं बची, दूर्बा भी नहीं बची, दूब भी नहीं बची, जमीन केवल बची बस। दूर्बा तक को लेकर के चले गए, वृक्ष तक चले गए। सदूर्बम भजन्ति ही जंतवस्त्वाम। हमारे आचार्य कहते हैं कि त्वामा मनन्ति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञान क्रिया भजन लभ्यम अलभ्यम अन्यैः। प्रश्न किया है, ये भगवन त्वामा मनन्ति कवयः, आपके विषय में विद्वान लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, ज्ञान क्रिया भजन लभ्य। ज्ञान कर्म और भक्ति 3 से आप मिलते हो। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य, अलभ्य अन्य ही, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हो। तो एतेन केन वरदोत्तर कौशलस्थाः, इन तीनों साधनों
कि अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। योगियों को जो दुर्लभ है उस गोलोक की प्राप्ति सबको हो गई, जहां पर बड़े बड़े सिद्ध योगी लोग रहते हैं। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गति कदा, जहां पर सूर्य चंद्रमा की भी कोई गति नहीं है। वही गीता की बात है, न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस लोक की प्राप्ति हो गई। सदा पश्यन्ति सूरयः, जहां सदा भगवान के भक्त सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार इस उपाख्यान के द्वारा भागवत की महिमा कही। फिर एक अध्याय में भागवत सुनने की विधि का वर्णन किया, अनुष्ठान विधि का वर्णन। कथा दो प्रकार की होती है, एक अनुष्ठानात्मक, एक अनुसंधानात्मक। दूसरे शब्दों में कहो रसात्मक, रसानुभूति के लिए, अनुष्ठान के रूप में नहीं अपितु अनुसंधान के रूप। तो अनुसंधानात्मक जो कथा है उसमें कोई नियम नहीं। अनुसंधानात्मक कथा में न किसी पूजा का विधान है, न किसी वर्ण का विधान है, न दिन का विधान है। महीनों महीनों भागवत होती रहे, क्या दिक्कत है? 2 घंटे महात्मा रोज सुनावें और आनंद से सुनो, चलती रहे। फिर बीच में कोई समस्या आ जाए तो बंद भी हो जाए, बाद में फिर हो जाएगी। ये तो अनुसंधानात्मक है, इसमें कोई नियम नहीं, न वर्ण की, न पूजा की, न विधि की, न श्रोता के कोई विशेष नियम, न वक्ता के लिए कोई नियम। कोई भी सुनो, भगवान का गुणानुवाद हर व्यक्ति करे, कहीं भी करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। और इस कथा के लिए कोई बंधन नहीं। लेकिन अनुष्ठानात्मक कथा अगर 7 दिवसीय है, देवताओं का पूजन करके संकल्प पूर्वक अनुष्ठान के रूप में कथा सुनते हैं, तब सारे नियम लागू हो जाते हैं, तब नियम का पालन है। तो क्या नियम है? बोले पहले सुंदर समय निश्चित हो जाए और फिर वक्ता का वर्ण हो जाए। वक्ता कैसा होगा? बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण। अनुष्ठानात्मक कथा के लिए ये अनिवार्य है। अनुसंधानात्मक कथा हो तो उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी व्यक्ति भगवान की लीला का वर्णन करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते थे तो सूत जी की कथा अनुष्ठानात्मक थोड़ी थी। सूत जी महाराज तो बरसों बरसों तक कथा सुनाते थे, रोज 4 घंटे 3 घंटे प्रवचन करते, हजारों मुनि महात्मा आते, सुनते जाते, चलता रहता था ये सत्र दीर्घ काल। तो इस प्रकार के सत्संग के लिए कोई नियम की प्रतिबद्धता नहीं। लेकिन अनुष्ठानात्मक कथा के लिए नियम है कि वो 7 दिन में हो, ब्राह्मण वक्ता हो, व्यास हो। कैसे व्यास हो? बोले विरक्तो वैष्णव विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने वेद शास्त्र को ठीक ठाक पढ़ा हो, विशुद्ध रूप से उसका अनुभव किया हो, परंपरा से पढ़ा हो। दृष्टांत कुशलो धीरः, और दृष्टांत दे करके वस्तु को स्पष्ट करने की क्षमता हो, जिसके अंदर धैर्य हो। वक्ता कार्योत निष्पृह, ऐसे निष्पृह वक्ता के द्वारा कथा सुननी चाहिए। और विशेष बात यह है कि जिसकी भगवान में निष्ठा हो उससे कथा सुननी चाहिए। बस एक बात, भगवत निष्ठ हो। भगवान में निष्ठा नहीं, वो बहुत बड़ा विरक्त ही हो, बहुत बड़ा विद्वान भी हो और बहुत बड़ा तपस्वी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन भगवान में उसकी निष्ठा नहीं है तो फिर उसकी कथा में वो रस नहीं होगा। शब्दों की व्याख्या हो जाएगी, शब्द का रस निकल आएगा। व्याकरण साहित्य काव्य कोश का आनंद मिल सकता है, लेकिन भगवत रस की अनुभूति नहीं हो सकती। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिनः, अनेक धर्म में जिसकी मति हो, अनेक धर्म विभ्रांत हो, जिसका चित्त चंचलायमान हो, जो कभी किसी देवता की उपासना करे, कभी किसी की करे, एक निष्ठ भक्ति जिसके अंदर न हो, ऐसे व्यक्ति से इस रस शास्त्र को श्रवण नहीं करना चाहिए। त्याज्यन्ते यति पंडिता, अगर वो पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं, फिर भी वो इसके योग्य नहीं माने गए। कब सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए? कहते हैं वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए अनुष्ठानात्मक कथा में। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो, इसलिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और वे ब्राह्मण कैसे हों? बोले ब्राह्मणान वैष्णवाश्चान्यान, वो वैष्णव हों, भगवान के भक्त हों। और भी अनेक नियम कहे कि अनुष्ठानात्मक कथा में
सांकल्पिक कथा में अनेक नियम हैं कि फलाहार लेकर के कथा करे, कथा श्रवण करे। पहला पक्ष तो यह है कि कुछ न खाए, 9 दिन तक केवल कथा ही पिए, बस पिबत भागवतम रसम, एक रस पियो, दूसरा रस कुछ नहीं, पानी भी मत पियो। लेकिन बड़ा कठिन है, मर जाएंगे, कैसे होगा? कलयुग के प्राणियों में ये सामर्थ्य नहीं। लेकिन पहला पक्ष तो यही है जो राजा परीक्षित ने किया। राजा परीक्षित 7 दिन तक न जल पिए, न अन्न ग्रहण किया, कुछ नहीं, केवल कथा ही पीते रहे और कुछ नहीं पिया। ये पहला पक्ष है, क्योंकि प्रथम श्रोता परीक्षित ही है इस पृथ्वी के। उसके पहले तो भागवत हुई नहीं, सुखदेव जी ने सर्वप्रथम परीक्षित, तो पहले श्रोता है। श्रोता की पहली कैटेगरी यही कि 7 दिन तक अन्न जल सब कुछ त्याग दे, केवल कथा ही सुने। दूसरा, कथा ही भोजन, कथा ही जीवन, कथा ही पानी, कथा ही निद्रा, सब कथा। लेकिन बड़ा कठिन है। परीक्षित जैसे श्रोता और सुखदेव जैसे वक्ता हों तभी ये संभव है, और अन्यत्र संभव नहीं। दूसरा पक्ष, बोले दूसरा पक्ष ये है कि 7 दिन तक केवल जल पी करके कथा सुने, अन्न का त्याग कर दे, केवल जल पी करके। बोले अगर ये भी संभव नहीं है तो इसके साथ साथ दूध इत्यादि, फल का रस इत्यादि लेकर के, लिक्विड पदार्थ लेकर के 7 दिन कथा श्रवण। कुछ इससे भी काम न चले तो बोले फल ले ले, लेकिन कैसा फल? बोले कच्चे फल, अग्नि पर पका करके नहीं, सीधे सीधे सेब संतरा केला सब खा करके, दूध पी करके काम चला लो, अग्नि का उपयोग न हो, अग्नि पक्व न हो। फिर बोले इसके बाद इससे हीन पक्ष ये है कि फिर फलाहार करो। क्या फलाहार करो? बोले कूटू की पूड़ी और हलवा जो कुछ बनता है, जो परंपरा है, सब करो, वो सब खाओ। बोले इसके बाद भी काम न चले, बोले तो 1 टाइम भोजन करो, 1 टाइम फलाहार करो। बोले इतने भी काम न चले, तुम्हारा शुगर बढ़ रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, कोई दिक्कत हो रही, शारीरिक परेशानी, बोले तो दोनों टाइम भोजन करो, कथा सुनो। अगर दोनों टाइम से न काम चले, बोले 4 टाइम खाओ, 10 बार खाओ, लेकिन भगवान की कथा सुनो। ये खाना पीना तो सब बात की है, असली बात कथा है। कथा के लिए ही सारे नियम है, इसलिए कथा सुनना उद्देश्य है। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अगर भगवान की कथा सुनने में भोजन करने से सुविधा होती है तो बढ़िया भोजन करो, चकाचक मालताल, और भगवान की कथा सुनो, सुनाओ, आनंद लो। और ये पंक्ति शायद हमारे आप जैसे कलयुग के प्राणियों के लिए ही सूत जी ने यहाँ पर कहा है, नहीं तो संतोष नहीं होता महाराज कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे। इस पंक्ति को पढ़ करके संतोष हो जाता है कि चलो हमारे पक्ष में भी कोई बात कही गई। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, जो कथा सुनने में सुविधा हो तो भोजन अच्छी बात है। और फिर इसके एक दूसरे पक्ष को भी प्रस्तुत किया भागवत जी के। क्या? तो ऐसे तो भगवान की भागवत की ये कथा धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो मत्सराणाम सताम, आगे कहेंगे कि ये तो कैतव रहित विशुद्ध धर्म का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। कैतव क्या है? बोले कामना, कामना का ही कपट कैतव है। लेकिन फिर कहते हैं कि देखो संसार में निष्काम और कामना रहित पुरुषों की संख्या बहुत गिनी चुनी है। हाँ, कितनी दुर्लभ है? बोले वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में बाकी संसार के प्राणी कहां भटकेंगे, इसलिए चलो उनको भी इस मार्ग में किसी प्रकार लगाओ। लोभ से, लालच से कैसे भी तो आवे हमारी शरण में। इसलिए कहते हैं अपुष्पा काक बंध्या च बंध्या या च, क्या है माने काक बंध्या, जो स्त्री हो जिसके पुत्र मर जाते हों और गर्भ में ही जिसके बालक मर जाते हों, गर्भस्राव हो जाता हो, ऐसी स्त्री, ऐसे दंपति अगर पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कथा सुने तो उनको भी संतान की प्राप्ति हो, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, और भी संसार के ऐहिक सुख भी प्राप्त होते हैं। ये सब बात भी कही, लेकिन ये बाद में कही, चलते चलते कही, इसलिए कि संसार के प्राणियों को ये सब भी चाहिए, तो चलो इसी बहाने वो भगवान की भक्ति में तो लगे। इसीलिए आगे सुखदेव जी ने भी कहा अकाम सर्व कामो वा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीति प्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। किसी प्रकार तो भगवान के चरण में जीव लगे। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा सबसे अच्छे भक्त तो ज्ञानी ही है, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, लेकिन उदारा सर्व ये वही थे, सब अच्छे हैं मेरे लिए, किसी प्रकार आवे तो हमारी शरण में। उदार सब हैं, चार्यो सुकृति अनघ उदारा, गोस्वामी जी ने भी इस बात को कहा। तो इस प्रकार से विधान बताया और फिर कहते हैं 7 दिन की कथा हो
तो कथा दो प्रकार की है, एक अनुष्ठानात्मक, एक अनुसंधानात्मक। और अगर अनुष्ठानात्मक कथा हुई तो उसके अंत में होम करना चाहिए, हवन इत्यादि कर्म करना चाहिए। गायत्री मंत्र से अथवा द्वादशाक्षर मंत्र से अथवा भगवान के नाम से आहुति करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, वैष्णवों को भोजन करावे। और अगर विरक्त है, निष्काम भाव से कथा का उसने अनुष्ठान किया है, तो भागवत के अंत में गीता पाठ करे। गीता वाच्या परेहनी, भागवत की पूर्ति के बाद दूसरे दिन गीता का पाठ हो। ये सब बातें, विधि का वर्णन किया सनकादिकों ने। फिर कथा में कीर्तन हुआ। कथा में जब कीर्तन हुआ, बड़े आनंद से कीर्तन किया, झूम करके कीर्तन किया भक्तों ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन जब प्रारंभ हुआ तो उसी समय कीर्तन में श्री शुकदेव भगवान आ गए। परिभ्रमण समायात सुको योगेश्वरस्तता। बोलो श्री शुकदेव भगवान की जय। लेकिन ये सुखदेव जी महाराज अभी महात्म्य में आए हैं, कथा में भी कल आएंगे। कल सुखदेव जी का पुनः आगमन होगा, अभी तो महात्म्य में आए हैं, कल आएंगे सुखदेव भगवान। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो। अभी तो यहाँ पर महात्म्य में पधारे सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी आए तो सुखदेव जी ने कथा की महिमा का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये कथा बड़ी अद्भुत है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। कथा की महिमा कही और सुखदेव जी ने कहा ये रस अन्यत्र कहीं नहीं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः। ये रस न स्वर्ग में है, न वैकुंठ में है, न कैलाश में है, ये तो यही मिलेगा। और ये रस भागवत में, और ये रस कोई और नहीं है, भगवान ही है। रसो वैसा, ये दूसरा रस नहीं। ये कथा का रस भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही रस रूप में कथा में। इस प्रकार से अनुभव किया। और फिर सूत जी महाराज ओ सनकादिक कीर्तन कर रहे हैं, भागवत की महिमा का सूत जी ने वर्णन किया और उसी कीर्तन में नृत्य होने लगा। अब तो सब भक्त लोग भी आ गए, ब्रह्मा आए, शंकर आए। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शन आय। भवो भवान्या, भगवान शंकर आए भवानी के सहित। कमलासनस्तु, ब्रह्मा जी आए, शंकर जी तो भवानी के साथ में आए। भवो भवान्या, लेकिन कमलासनस्तु ब्रह्मा जी अकेले ही आए। बोले अकेले क्यों आए? बोले सरस्वती पहले ही आ गई थी। सरस्वती आई तभी तो कथा हो रही थी, कथा का प्रवाह चल रहा। सरस्वती पहले आ गई और भी सब देवता आए, भगवान के परम भक्त लोग आ गए महाराज। प्रहलाद आए, उद्धव आए, अर्जुन आए, देवर्षि नारद तो विद्यमान ही थे, देवराज इंद्र आए। और फिर बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ महाराज। सब ने खूब कीर्तन में आनंद लिया। प्रहलाद जी ने, किसी ने करताल बजाया, किसी ने मृदंग बजाया, किसी ने वीणा बजाई, सब अपने अपने वाद्य का वादन करने लगे और कथा होने लगी, वो कीर्तन होने लगा। बोले भैया कीर्तन होए तो कीर्तन में आनंद तो तब आता जब कोई नाचने वाला हो। बोले अब नाचे कौन? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों उठ करके खड़े हो गए। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र। तीनों नाचने लगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य नर्तन करने लगे। भक्ति भी नाच रही, ज्ञान वैराग्य भी नाच रही। भक्त्यादिका नाम नटवत सुतेजसाम अलौकिकम कीर्तन में तदीक्ष। इस अलौकिक कीर्तन को देखकर, कौन देखकर? बोले देखने वाले तो सब वही थे। बोले भगवान ने इस अलौकिक कीर्तन को भगवान ने देखा और भगवान से रहा नहीं गया, भगवान भी प्रकट हो गए उसी कीर्तन के मध्य में। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस अलौकिक कीर्तन को देखकर भगवान प्रकट हो। क्यों? बोले भगवान का जहां कीर्तन होता है भगवान वहीं रहते हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि। भगवान आ गए और भगवान जब प्रकट हो गए तो भक्तों ने देखा। अब सभी भक्त भगवान की रूप माधुरी का अपने नेत्र से, अपलक नेत्रों से पान करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए मांगो, क्या चाहिए? बिना मांगे ही भगवान कह रहे मांगो मांगो, देने को तैयार। किस प्रकार? बोले जैसे बछड़े को देख करके गाय के स्तन में अपने आप दुग्ध निर्झरित होने लगता है। गाय का मन करता मैं अपने बछड़े को दूध पिला दूं।
अपने वत्स के प्रति जो वत्सलता है, इस भाव के कारण ही गाय के पयोधर में दूध आ जाता है। भगवान भी भक्त वत्सल है, ये वत्सल शब्द वहीं से आया है। बछड़े को देखकर गाय के अंदर जैसे प्रेम उमड़ता है और वो उसे पैपान कराने के लिए स्वयं उद्यत होती है कि कैसे पिलाऊं अपने बछड़े को। गृहस्थ लोग अपने लालच में बछड़े को उधर बांधा, गाय को उधर बांध दिया, फिर भी वो माँ क्या करती है बोले, घूम करके किसी प्रकार अपना पयोधर उधर करके बच्चे को पिला देती है। यह उसका वात्सल्य। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों को देखकर उनकी कामना को पूर्ण करने के लिए, कहते हैं गाय के 4 पयोधर हैं, ये भगवान ही भक्तों के लिए वो गाय हैं, माँ हैं, और उनके 4 पयोधर क्या हैं बोले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो लेना हो ले लो, चारों दुग्ध प्रकट है तुम्हारे लिए। भगवान कहते हैं वरदान मांगो। लेकिन भक्त बड़े विलक्षण होते। भक्तों ने कहा आप यही वरदान दे दो कि आज आपने जैसे हमारी कथा में कृपा की, इस कथा में आए, कहीं भी कोई प्राणी आपकी कथा सुने तो वहां हर जगह आप ऐसे ही उपस्थित हो जाया करो, कृपा करो। बस ये बहुत बड़ा अनुग्रह किया उन भक्तों ने, भगवान से यही मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु। और आज भी भगवान अपने उस वचन पर अडिग हैं। भगवान आज भी अपने उस वचन पर अडिग हैं। कहीं भी भागवत की कथा हो, किसी कोने में हो, कैसा भी वक्ता हो, कैसा भी श्रोता हो, अगर भागवत जी की पोथी रख करके भागवत का स्मरण करके टूटे फूटे शब्दों में भी भगवान की चर्चा हो रही है और भागवत के यत् किंचित श्लोकों का भी उच्चारण हो रहा है और भागवत का हम अनुभव कर रहे हैं, तो वहां भगवान विद्यमान रहते हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया। भगवान की वहां उपस्थिति है, ये इसकी महिमा है। और फिर परम आनंद हुआ। ये सब वर्णन श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। और सबसे बड़ा अवलंब हमारे आपके लिए यही है कि स्वयं भगवान कहते हैं मत कथावाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। जो व्यक्ति मेरी कथा को सुनाता है और मेरी कथा जो सुनते हैं, मत कथा श्रवणे रतम, और जो न सुनाते हैं न सुनते हैं लेकिन सुनने की इच्छा रखते हैं भगवान की मेरी कथा से, जिनको प्रीति है लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरी कथा से अगर वो प्रीति रखते हैं, मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम, ऐसे नर का मैं कभी त्याग नहीं करता। ऐसे नर का मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। जो मेरी कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, मेरी कथा से प्रीति करते हैं, मैं उनको सदा अपना ही मानता हूं और मैं सदा उनका संरक्षण करता हूं, उनका कभी त्याग नहीं करता। ये पंक्ति हमारे आपके सबके लिए महान अवलंब है कि चाहे जैसे अच्छे बुरे, मूर्ख अज्ञानी जैसे भी हैं, लेकिन ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर हमारा त्याग कभी नहीं करेंगे। ये विश्वास, ये भरोसा। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद्भागवत महापुराण के मूल विषय का वर्णन शुरू किया है। सर्वप्रथम प्रथम स्कंद में प्रारंभ में ही मंगलाचरण में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया। यहाँ न कृष्ण कहा, न गोविंद कहा, न नारायण न राम, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य। हर महापुरुष, हर भक्त अपने आराध्य को, अपने इष्ट को सत्य ही समझता है और इसमें परम सत्य परमात्मा ही है, इसलिए किसी को कोई आपत्ति न हो। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया। वे भगवान कौन हैं बोले, जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती। अर्थेषु अभिज्ञ, जो समस्त अर्थ को जानने वाले हैं, जो सर्वज्ञ हैं, और बोले जो बड़े कृपालु भी हैं। अपनी कृपा के द्वारा जिन्होंने ब्रह्मा जी को चारों वेद पढ़ा दिया, बोले सामने बैठा करके पढ़ाया, रटाया, बोले नाना तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय के अंदर ही अपने संकल्प से सब कुछ ज्ञान प्रकट कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। ये मुह्यन्ति यत्सूरया भगवान के लिए भी है और वेदों के लिए भी है। जिन वेदों के ज्ञान में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, ऐसे वेदों का ज्ञान भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर दिया। और दूसरा भाव कि
कौन भगवान? बोले जिन ब्रह्म भगवान के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहियंती यत्सूरया। और भगवान और वेद में कोई अंतर ही नहीं है, भगवान ही तो वेद है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रुव। तो ऐसे भगवान, और वे भगवान जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशमान हैं। तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। यत्र त्रिसर्गो मृषा और अमृषा दोनों अर्थ है, दोनों भेद किया जा सकता है, दोनों अर्थ प्रकट होता। अमृषा और मृषा, जो मृषावादी हैं उनके लिए मृषा, और जो मृषावादी नहीं है उनके लिए अमृषा। जो ब्रह्म के अतिरिक्त संपूर्ण सृष्टि को मिथ्या ही मानते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे मिथ्यात्ववादियों के लिए मृषा। और जो भगवान को और जगत को भी सत्य स्वीकार करते हैं, जैसे सत्यम जगत तत्वतः। श्री मध्वाचार्य जी महाराज कहते हैं, माध्व गौड़ सिद्धांत यही है, कहते हैं ब्रह्म भिन्ना जीव गणा हरेर अनुचरा नीचोच्च भावंगता। भगवान और जीव में भेद है, वो कहते हैं जीव में भेद नहीं है। मध्वाचार्य जी कहते हैं जीव और ब्रह्म में भेद है, भिन्ना जीव गणा, और परस्पर अपि भिन्ना, परस्पर भी जीव एक दूसरे से भिन्ना जीव गणा हरेर अनुचरा। और ये भगवान के अनुचर हैं, अपने अपने कर्मों के कारण नीचे और ऊंचे भाव को प्राप्त हुए। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई देवता, कोई मनुष्य, सबके भेद भिन्न भिन्न, ये सब कर्मों का भेद। भिन्ना जीव गणा हरेर अनुचरा नीचोच्च भावंगता। यक्षादित्रतयम प्रमाण पटव आमनायिक वेद्यो हरि। और 3 प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, इन 3 प्रमाणों से वेद्य कौन है? बोले भगवान हरि। और ये जगत कहते हैं सत्यम जगत तत्वतः, ये जगत तत्वतः सत्य है, ये झूठा नहीं। ये गौड़ी सिद्धांत मध्वाचार्य स्वामी जी महाराज का, कि जगत तत्वतः सत्य है। इस दृष्टि से मानने पर अमृषा, तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा, ये मृषा नहीं है, सत्य है, जगत सत्य है। भगवान सत्य है, भगवान की माया सत्य है, और जीव भी सत्य है। और इन तीनों का जो संगम ये जगत है, ये भी सत्य है। जगत में तीनों है, ब्रह्म भी है, जीव भी, माया भी। बाहर जो कुछ दिख रहा है, ईंटा पत्थर पहाड़ पंच महाभूत, ये माया है। और इसका उपभोग करने वाला जीव सूक्ष्म, और उस जीव के अंदर भी अंतर्यामी रूप में विद्यमान भगवान परमात्मा। तो ब्रह्म जीव माया, इन तीनों का जो समुच्चय है, यही सृष्टि है, और तीनों सत्य हैं। सत्यम जगत तत्वतः अमृषा। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिन परमात्मा ने अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को, अज्ञान को निरस्त कर दिया, ऐसे भगवान कौन? बोले स्वराट, स्वयमेव राजते, जो अपनी सत्ता से स्वयं सत्तावान हैं, जिनको किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं। जैसे अन्य वस्तुओं को प्रकाशित होने के लिए प्रकाश की जरूरत होती, अभी जितनी लाइट है सब बंद हो जाए, तो यहाँ जितने लोग हैं, जितनी वस्तुएं हैं, माइक, माला, फूल, मंच, दरी, सब चीजें, वस्तुएं यथावत रहेंगी, लेकिन प्रकाशित नहीं होंगी। कोई वस्तु कोई दिखेगी नहीं। अब इन वस्तुओं को प्रकाशित होने के लिए प्रकाश की अपेक्षा, प्रकाश हो तब ये प्रकाशित हो। तो प्रकाश करने वाले कौन है? बोले ये बल्ब है। लेकिन अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए तो प्रकाश है। लेकिन अगर कोई प्रश्न करे कि जिनसे अन्य वस्तुएं प्रकाशित हो रही, इस प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए कौन सा प्रकाश है? तो कहते हैं उसके लिए कोई प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं प्रकाशित होते हुए अन्य को प्रकाशित करता है। तो जैसे प्रकाश तत्व स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे को प्रकाशित करता है, उसको किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती। और अगर अपेक्षा मानोगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। बोले उस प्रकाश को प्रकाशित होने के लिए क्या था? बोले फिर दूसरा प्रकाश मानो, फिर तीसरा प्रकाश मानो, फिर अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न हो जाएगा, जो दार्शनिक सिद्धांत होता है। तो कहते हैं प्रकाश स्वयं प्रकाशित होते हुए दूसरे को प्रकाशित करता है। तो भगवान स्वराट हैं, स्वयमेव राजते इति स्वराट, उनको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं, किसी से सत्ता की जरूरत नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, प्रलय काल में सूर्य चंद्रमा सब समाप्त हो जाते हैं। जब प्रलय होता है तो सब समाप्त, ब्रह्मा जी समाप्त, सृष्टि समाप्त, तो सूर्य चंद्रमा भी समाप्त।
तो प्रश्न हुआ जब सूर्य चंद्रमा सब समाप्त हो गए तो तब तो अंधकार हो जाता होगा पूरे ब्रह्मांड में। बोले अंधकार नहीं होता, भगवान के प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, उनको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं। ऐसे भगवान कौन है? सत्य स्वरूप परमात्मा है। और वो सत्य स्वरूप परमात्मा कौन है? बोले आदि मध्य अंत तीनों जगह सत्य शब्द ही कहा। प्रारंभ में भी कहा सत्यम परम धीमहि, और मध्य में दशम स्कंद में कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, और अंत में फिर कहते हैं सत्यम परम धीमहि भागवत के समापन में अंतिम अध्याय में। तो आदि मध्य अंत में सत्य शब्द के द्वारा भगवान का संबोधन किया। आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। तो शास्त्र में भी आदि से मध्य अंत तक हरि का ही वर्णन है, और यहाँ पर सत्य शब्द के द्वारा उनका संबोधन है। और सत्य कौन है? भगवान। उन परम सत्य परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। और फिर श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य जो परम धर्म है, कपट रहित धर्म, इसका वर्णन करते हैं। धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये सब सारी बातें। और फिर निगम कल्प तरोर्गलितम, ये तीसरा मंगलाचरण। कहते हैं 3 मंगलाचरण अलग अलग हैं। किसके किसके हैं? बोले वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वरा। सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। और सूत जी ने जब कथा सुनाई तो सूत जी अपने गुरु जी का स्मरण करते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखाद अमृतद्रव संयुक्त। ये तीनों मंगलाचरण 3 महापुरुषों के द्वारा कृत और यहाँ पर संपूर्ण रूप से उपस्थित। और फिर ये कथा नैमिषारण्य में ही हो रही है। नैमिषारण्य में सौनकादि मुनि प्रश्न कर रहे हैं। और सौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया है, किम श्रेयः, परम श्रेय तत्व क्या है? शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? और स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? और किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन से कर्म करते हैं? केवताराश्च, भगवान के कितने एक अवतार हैं? धर्म कम शरणम गतः, और धर्म किनकी शरण में गया, किनकी शरण में धर्म रहता है? इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज कथा को गति प्रदान करते हैं। तो शेष चर्चा कल करेंगे, आज इतना ही है। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जमुना मैया की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम।